ये इसका हेयर फॉल का कंडीशन है। मैंने उनकी वेबसाइट पे गई एंड वो प्रोडक्ट 1500 का है। मुझे स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आता तो बट गाइस देखो, मेरे बाल देखो, ठीक है, इतने लंबे बाल हैं, बहुत मुश्किल होता है। जो लोग ट्रैवल करते हैं वो लोग मुझसे पक्का रिलेट कर सकते हैं कि ट्रैवलिंग की वजह से हेयर स्कैल्प का क्या धजिया उड़ता है। और इतना हेयर फॉल होने लगा ना, मुझे इतना टेंशन हो गया भाई, मुझे टेंशन से और ज्यादा हेयर फॉल होने लगा। लाइक सीरियसली मैं इसका क्या करूँ, तो मैं रिसर्च करने लगी इसके ऊपर कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो सरप्राइजिंगली एक एड पॉप हुआ। गले में गहना नहीं होगा ना तो मेरे को चलेगा, लेकिन सर मेरे को बाल चाहिए, कुछ सोल्यूशन दे दो। मैंने उनको ये हर्बल हेयर ऑयल दिया था, शी इज वेरी हैप्पी। मैं क्यूरियस हो गई, मैंने उनकी वेबसाइट पे गई एंड वो प्रोडक्ट 1500 का है एंड लोगों ने खरीदा भी है, बहुत सारे रिव्यूज भी है। यूजुअली हेयर ऑयल का काम क्या होता है, हेयर ग्रोथ, राइट? लेकिन इनका प्रोडक्ट जो है ना हेयर ऑयल, वो हेयर फॉल को रोकता है। लाइक वो लोग क्लेम भी कर रहे हैं कि वो हेयर फॉल रुक जाएगा। एंड मैंने मंगा लिया, सच में मैंने मंगा लिया। मेरी जो हेयर फॉल है वो सीवियर नहीं है, बट मुझे जानना है कि ये हेयर ऑयल मेरे जैसे कंडीशन के लोगों पे कैसा काम करेगा, फर्स्ट। एंड सेकंड, जिनको पीसीओएस है, थायराइड है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड को है एंड उसको सीवियर हेयर फॉल होता है। सो मैं ये खुद पे ट्राई करने वाली हूँ और मैं आपको हर एक दिन का रियल रिजल्ट्स आपको दिखाने वाली हूँ। आज फर्स्ट है ऑयल यूज करने के लिए, आप डेट देख सकते हो। और ये रहा ऑयल। तो अभी मैं आपको मेरे बालों का कंडीशन दिखाती हूँ कि अभी क्या हाल है इसका। इसके पैकेजिंग में लिखा है कि नॉर्मल हेयर फॉल के लिए 7 डेज का कोर्स है, 7 डे डेली लगाना है, और सीवियर हेयर फॉल के लिए 14 डेज। इससे पहले मैं आपको रिजल्ट्स बताऊं, पहले ये 4 क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। पहला, ये ऑयल कौन से टाइप के हेयर फॉल को सूट करेगा। दूसरा, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। तीसरा, ये 1500 का क्यों है। और चौथा, इस ऑयल में ऐसा क्या है कि बाकी ऑयल्स में नहीं है। हेयर फॉल के 2 मेन रीजंस होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या होता है कि एक्सेस डर्ट की वजह से, स्वेट की वजह से डैंड्रफ हो जाता है और हाइजीन मेंटेन नहीं होता है, और जो हेयर फॉल है वो ट्रिगर हो जाता है, और ये टेम्परेरी है, वो रिवर्स कर सकते हैं। बट जो इंटरनल है उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हेयर फॉल ट्रिगर होता है, जैसे पीसीओएस हो गया, प्रेगनेंसी हो गया और थायराइड हो गया। ये सब इंटरनल इश्यूज है और ये सब भी ठीक कर सकते हैं विद द राइट प्रोडक्ट, बट ये लॉन्ग टर्म होता है। अभी इसके इंग्रेडिएंट्स एंड कॉस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें 5 टीएसटी ब्लॉकर्स है, 11 हेयर फॉल कंट्रोल एक्टिवेटर्स है एंड 7 हेयर ग्रोथ एक्टिवेटर्स है। पहले समझते हैं कि डीएचटी होता क्या है। डीएचटी एक हार्मोन है जो सबकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, बट प्रॉब्लम तब आता है जब इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और हमारे स्कैल्प को अफेक्ट करने लगता है। वो अफेक्ट कैसे करता है, जो हमारा हेयर फॉलिकल्स है, मतलब जो हमारा रूट है, उसको श्रिंक कर देता है और हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, बालों का स्ट्रेंथ भी लूज हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत हेयर फॉल होने लगता है। अगर इसको नहीं रोका तो सीवियर हेयर फॉल भी हो सकता है, और इसीलिए इधर डीएचटी ब्लॉकर्स का काम आता है। डीएचटी ब्लॉकर्स क्या करते हैं, तो जो हमारे स्कैल्प के रूट्स पे जो ऑलरेडी इफेक्ट हो रहा है उसको कम करता है कंपैरेटिवली। इसीलिए इसमें एक नहीं 5 डीएचटी ब्लॉकर्स है। नाउ इमेजिन ये सारे कितने पावरफुल होंगे उसको कंट्रोल करने के लिए। अब जो इसमें 11 हेयर फॉल कंट्रोल एक्टिवेटर्स है, वो क्या काम करता है, जो हमारे रूट्स है उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं, ओवरऑल स्कैल्प हेल्थ मेंटेन करते हैं ताकि हमारा हेयर फॉल कम हो। और इसमें 7 हेयर ग्रोथ एक्टिवेटर्स है। उनका काम क्या होता है, हमारे जो हेयर फॉलिकल्स है उसको बहुत अच्छे से स्टिमुलेट करते हैं ताकि न्यू हेयर ग्रोथ हो सके, एंड जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव करता है, एंड जो हमारा हेयर स्ट्रैंड है उसको थिकर करता है। ये सब का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही पावरफुल और यूनिक है, जिसकी वजह से ये 1500 का तेल है। ऐसा तो है ही, जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि नीम ऑयल, कैस्टर ऑयल, भृंगराज, रोजमेरी ऑयल, वो दूसरे हेयर ऑयल में नहीं है। डेफिनेटली मिलेंगे, बट उसके बाद भी लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर ऑयल ट्राई करने के बाद भी उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। सिंगल प्रॉब्लम अप्रोच, जो अदर ऑयल्स होते हैं वो लोग फोकस करते हैं मेनली हेयर ग्रोथ के ऊपर, बट निकोनी ऑयल हेयर फॉल, डैंड्रफ, हेयर ग्रोथ एंड स्कैल्प हेल्थ पे फोकस करती है। सो दिस इज अ कंप्लीट स्कैल्प ट्रीटमेंट फॉर्मूला। इफ यू थिंक कि आपको डैंड्रफ, हेयर फॉल नहीं है एंड ये प्रोडक्ट आपके लिए काम नहीं करेगी, सो यू आर वेरी रॉन्ग इन दिस। क्यों? क्योंकि सभी को अपना स्कैल्प हेल्थ मेंटेन करना है, बालों की थिकनेस मेंटेन करनी है। सो लॉजिकली देखा जाए तो इससे बेटर फॉर्मुलेशन कहीं नहीं है। सो अभी मैं इसके रिजल्ट दिखाती हूँ कि ये कितना वर्क किया है। मुझे इसका फॉर्मुलेशन बहुत ही ज्यादा एडवांस लगा कंपैरेटिवली दूसरे ऑयल से, एंड इसका डीएचटी एंड एक्टिव्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। सेकेंड है इसका एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, इस कोम की वजह से पूरे स्कैल्प में लग जाता है।
थर्ड है इसका फ्रेग्रेंस। पर्सनली मुझे स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आता तो बट मेरी फ्रेंड को बहुत पसंद आया एंड शी टोटली लव्ड इट। अनएक्सपेक्टेडली मेरा हेयर फॉल खत्म हो गया। जहाँ पे 20-25 गिरते थे अभी 4 या 5 गिरते हैं, जो कि बहुत ज्यादा नॉर्मल है। एंड हाँ, इस ऑयल का हाइप वर्थ है। फिर भी मैं इसको 9 on 10 दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे इसका हेयर ग्रोथ का भी रिजल्ट जानना है, जो कि मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी। एंड एक और बात, मेरे और मेरी फ्रेंड ने, हम दोनों ने कॉमन ये एक्सपीरियंस किया है कि हमारा जो स्कैल्प है वो बहुत ही ज्यादा फ्रेश फील होता है। शैम्पू के बाद वाला फ्रेश नहीं, ऑयल लगाने के बाद फ्रेश फील होता है, नरिश्ड फील होता है। एंड हेयर है ना बहुत ही ज्यादा स्मूथ फील होता है। इनफैक्ट मेरी फ्रेंड को भी लगता है उसका बाल। सुनना, वो जो तुम, हाँ मैं पीऊंगी। पर ये बताना, जो हेयर ऑयल यूज किया था उसका क्या रिजल्ट है तेरे पर? मुझे पता है कि मेरा तो हार्मोनल इशू है ना, तो इंटरनल जब तक ठीक नहीं होगा तब मैं ये क्या कोई भी ऑयल लगाऊं तो ठीक नहीं होगा। ओके। बट हाँ, लेकिन मेरे को वो फर्क जरूर दिख रहा है। मेरा स्कैल्प ना बहुत ऐसे फ्रेश फील हो रहा है, और मेरे को वो दिख रहा है मेरा हेयर का क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो गया है, क्योंकि ऐसे मतलब फ्रंट करने में बहुत अच्छा लगता है। कितना रेट करना चाहेगी? इसके बेसिस पे आई थिंक 8 इज गुड। हेयर फॉल के बेसिस पे आई थिंक और लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तभी रेट कर पाऊंगी ओके। काम कर रहा है कि नहीं। इस ऑयल के सारी डिटेल्स कवर करने की कोशिश की है मैंने। फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। एंड अगर किसी भी प्रोडक्ट का आपको ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए डिटेल में, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। टिल देन टेक केयर एंड बाय।